सो हे गाइस, आपका स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। और गाइस, एकेडमी जी स्वर्ण मास्टर के 5वें एपिसोड में। सो गाइस, फटाफट वीडियो कर दो लाइक एंड चैनल कर दो सब्सक्राइब भाई लोग। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है जो हमारा पहला एम्परर का भाई साहब जो कि महल है, और वहाँ पर भाई साहब बहुत अच्छे से प्रोफेसर हैं और बहुत ज़्यादा ही वहाँ पर अच्छी फंडिंग मिलती है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए काफ़ी होती है। और फिर वहाँ से काफ़ी स्टूडेंट निकले थे, जिसमें से ग्रैंड मास्टर थी, एक ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर थी, और सब कुछ और लोग भी थे, जिसमें से हम लोग को एक बंदे का नाम पता नहीं है क्या है यार, मैंने नहीं पता। तो गाइस, वहाँ पर वो दिखाया जाता है। और फिर हमारा सोचता है कि ग्रैंड मास्टर ने बोला था कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है और यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रोफेसर हैं। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है जो हमारा रोनन है वो जंगल में जा रहा था और सोच रहा था कि भाई साहब मेरे को पैसा वैसा कुछ तो मेरे को लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास पैसा तो है ना। और फिर वो सोचता है कि मेरी बहन ने बोला था कि भाई तुम कर सकते हो रोनन, तुम भाई साहब वो अकेडमी में जा सकते हो। और फिर हम लोग रौनक देखता है कि भाई साहब एक जगह जाकर रौनक हमारा रुकता है और सोचता है क्या अभी एक मिनट रुक जाओ, मैंने अभी क्या देखा। और फिर हम लोग रौनक सोचता है कि हाँ लगता है कोई आसपास है। और फिर हम लोग देखते हैं कि और हमारी छोटी बच्ची वही छोटी बच्ची जिसका नाम है असेला है, वो भाई साहब आती है सामने और रौनक से बोलती है कि तुमने तो मुझे बोला था कि तुम मुझे कभी अकेला छोड़ के नहीं जाओगे, तुम कहाँ जा रहे हो। और जहाँ पर उन्होंने बोलता है कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। फिर रौनक बताता है कि मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, मुझे कुछ तुमसे काम था। और इतना भाई सुनते वो लड़की थोड़ी शौक हो जाती है और बोलती है कि रौनक। फिर हम लोग को दिखाया जाता है जो हमारा रौनक था उसने अपने बैग को फेंक दिया, आम के रख दिया, और उसने बोलता है चलो आज हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे। इतना बात सुनते ही वो बंदी बहुत थोड़ा शौक हो जाती है और बोलती है क्या ये अपनी इसी ने अभी क्या बोला है। और फिर हम लोग ने अपने रौनक को बोलता है कि मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी रहूँगा तुम्हारे साथ, और मुझे कुछ काम करना है। और भाई लड़की कुछ और सोचने लगती है अपना ठरकी जिया अपने ठरकी रौनक के बारे में। और रौनक बॉन्ड से बोलता है कि चलो अपने अपना जो मैजिक है वो तुम मुझ पर इस्तेमाल करो। और इतना बात सुनते ही और बोलती है कि टेलीकाइनेसिस। इतना बात सुनते ही भाई साहब लड़की असलीना छोटी बच्ची डर जाती है, बोलती है कि नहीं मैं तुम्हारे ऊपर नहीं करूँगी, अगर ऐसा हुआ तो तुम मारे जा सकते हो। तो रौनक बोलता है कम ऑन यार, मैं ऐसा कोई कुछ नहीं होगा मुझे, मैं मरूंगा नहीं। इतना सुनते ही भान वो सोचती है कि ठीक है मैं चलो करूँगी। और रौनक बोलता है कि तुम मुझे जितना ऊंचाई पर ले जा सकती हो उतना ऊंचाई पर अपने साथ ले जाना। और फिर वो अपना छोटी बच्ची असलीना असील वो अपना काम स्टार्ट कर देती है। और फिर वो भाई साहब उस रौनक के ऊपर एक कहती है मैं इनविजिबल हैंड। और फिर वहाँ पर रौनक को हम लोग दिखाया जाता है जो कि रौनक के पास वो भाई साहब ग्रीन कलर का एक ऑरा भाई फैल जाता है और रौनक को पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो रौनक था उसका पैर अचानक से अब ज़मीन को छोड़ रहा था। इतना देखते ही हमारा रौनक सोचता है हाँ अब मैं हवा मोड़ रहा हूँ। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है जो हमारा रौनक था वो उस समय हवा में उड़ रहा था और वो सोचता है कि हयोत्रा के साथ फाइट करने में ये मुझे काफ़ी काम देगा और ये हाइट बहुत कम है। और मुझे जहाँ तक याद है वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे जो कि उस लड़ाई में मेरी मदद कर रहे थे, और मैंने उस आयोत्रा को सिर्फ एक ही वार में मार दिया था। और भाई साहब हम लोग को अपने पुराने सीन का दिखाया जाता है भाई साहब, और जो कि मैंने वीडियो पहले बना चुका है, आप लोग देख जाकर देख लेना। और फिर रौनक सोचता है कि ये मुझे काफ़ी काम देगी अगर मैं जब ये फाइट होगा। और फिर हम लोग दिखाया जाता है छोटी बेटी एसिलेन को, और जहाँ पर वो भाई साहब बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रही थी। अब बोलती है कि रौनक। और फिर रौनक सोचता है कि चलो ठीक है अब मैं थोड़ा सा कुछ काम कर लेता हूँ। रौनक हम लोग दिखाया जाता है जो हमारा रौनक था वो सोचता है कि और वहाँ पर दूसरी तरफ असलीना को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी रौनक को उठाने में, और वो बोलती है रौनक फटाफट वापस आ जाओ। और जहाँ पर रौनक हमारा बोलता है कि काम डाउन, तुम थोड़ी देर मुझे सिर्फ रोके रहो, सिर्फ मैं तो कुछ काम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई मैंने क्या क्या है। और जहाँ पर रौनक बोलता है कि बस मुझे तुम छोड़ दो, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम लोग दिखाया जाता है असलीना सोचती है क्या तुम गिर जाओगे ना, तुम तो भाई मर सकते हो। और जहाँ पे अपना रौनक भाई ठरकी अपना भाई साहब तलवार निकाल लेता है और बोलता है रुको अब मैं करना स्टार्ट कर रहा हूँ ये। और भाई साहब हमारा रौनक एक स्प्लैश लगाते हुए ज़मीन पर आ जाता है। और जहाँ पर इसे देखते हैं मान, और भाई हम लोग देखते हैं कि जो हमारा रौनक था जहाँ पर असलीना सोचती है कि इसने अभी किया क्या, अभी इसने किया क्या भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जहाँ पर रौनक फटाक से आता है और बोलता जस्ट रौनक अभी को नीचे आया था। और जहाँ पे वो लड़की छोटी बच्ची असलीना पूछती है तुमने क्या मांगो काट डाला और तुमने अभी किया क्या। तो इतना नाम सुनते ही रौनक बोलता है कुछ नहीं, बस मैंने कुछ किया हुआ नहीं है, मैं से कुछ प्रैक्टिस किया था। और जहाँ पर रौनक की ये बात सुनते मान रौनक उसे एक टपली मार के भाई साहब गिरा देता है। और फिर हम लोग बोलते हैं कि अपना काम करो। और जहाँ पर रौनक सोचता है कि फाइनली
अब मैं अपने लिए एबिलिटी को वर्दी कर सकता हूँ। और दूसरे से हम लोग जो हमारी छोटी बच्ची थी जिसके ऊपर भाई गुम्बद पड़ चुका था, और फिर उन्होंने सोचता है कि मैं इस तलवार को इसलिए ये वर्दी बन रहा हूँ कि जहाँ पर हम लोग का आयुध दिखाया जाता है। और फिर नाव हम लोग देखते हैं कि जो हमारा रोनन था वो सोचता है चलो अब अपना फटाफट काम करते हैं जो कि जिस काम के लिए हम लोग आए हैं। और रोनन अपने बैग को उठाता है और सोचता है चलो अब हम लोग चलते हैं। और फिर हम लोग दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ छोटी बच्ची को भाई रोनन ने एक बैग थमा दिया था, पकड़ो, आप बोलता है पकड़ो इसे और मेरे साथ चलो। और जिसे देखकर छोटी बच्ची थोड़ी शौक हो जाती है और बोलती है कितना साला भारी है, और मेरे को ये बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था। दूसरे तरफ रोनन सोचता है कि अब मैंने इसे अपने लिए स्टार्ट कर दिया है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हम लोग देखते हैं जो हमारा रोनन था वो बड़े एटीट्यूड के साथ बोलता है चलो चलते हैं भाई अपने काम पर। और फिर इतना बात सुनते हैं असली, और फिर हम लोग दिखाया जाता है कि भाई एकदम चांदनी मून रात, और जहाँ पर भाई साहब हम लोग को दिखाया जाता है कि जो हमारा रोनन था वो छोटी बच्ची असली के साथ चल रहा था। और जहाँ पर असली पूछती है कि तुम हम लोग कहाँ चल रहे हैं, और जितना सुनते हैं मान, और रोनन से पूछती है कि हैं तो क्या हम लोग एकेडमी जा रहे हैं। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि जो कि हमारे जो रोनन था वो बोलता है कि तुम मुझे ज़्यादा सवाल मत पूछा क्या करो, और तुम सिर्फ मेरे साथ सिर्फ शांति से चलो, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और इतना सुनते हैं मान ऐसे ही थोड़ी सी शौक हो जाती है और बोलते हैं चलो ठीक है मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी, चलो अब हम चलते हैं। और जहाँ पर ऐसी थोड़ी सी नर्वस होते हुए बोलती है कि तुम्हारा जो मार्शल आर्ट में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग है। और जहाँ पर असली सोचती है कि, और फिर रोनन बोलता है कि असली क्या तुम ऐसे ही रहना चाहती हो, और तुम क्या ऐसे ही रहना चाहती हो। और फिर रोनन थोड़ी असली थोड़ी शौक हो जाती है और बोलती है क्या किसी ने मेरे बारे में सोचा। और फिर हमारा जो असली थी वो भी बहुत ज़्यादा गहरी सोच में चली जाती है। और फिर हम लोग बोलती है कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। और जहाँ पर रोनन बोलता है कि हाँ तुम लोग कर सकती हो बड़े एटीट्यूड के साथ। और भाई साहब फिर हम लोग दिखाया जाता है जो हमारा रोनन था और वो असली को कुछ कहता है जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाती है, और मैं आपको बाद में बताऊँगा। और फिर हम लोग दिखाया था जो असली थी वो थोड़ी शौक हो जाती है। और जहाँ पे असली शौक होने के बाद वो सोचती है कि क्या अभी इसने क्या कहा। और फिर उन्होंने बोलता है क्या तुम ऐसे ही रहना चाहती हो डर डर के सबके साथ, और जो तुमने अपने साथ जो किया है मतलब कि जो तुमने अभी सीखा है तुम उसे किस लिए ला रखोगी। और फिर हम लोग दिखाया था जो असली थी कुछ सोचती है। और फिर हमारा रोना सोचता है भाई अब इसके आगे हम लोग समझ गया। और फिर हमको रोना याद अपना पुराना सीन याद करने लगता है जब वो छोटा था। और फिर उसके बाद वो जब बड़ा हुआ और उसने जब अयत्रा के साथ लड़ाई की तो उसने क्या क्या खोया। और फिर वो असली को समझाने लगता है कि मैं तो वही तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम्हारी मर्जी हो तुम मेरे साथ चल सकती हो। यहाँ सुनते मन असली थोड़ी सी शांत हो जाती है और फिर कुछ सोचने लगती है। और जहाँ पर हम लोग दिखाया जाता है फिल्म से कि असली बोलते चलो ठीक है। और फिर असली भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो छोटी बच्ची बोलती है कि क्या अभी इसने मेरे बारे में सोचा। और फिर हम लोग देखते हैं जो हमारा रोना था वो असली बोलती है तुम इतने कैसे कर सकते हो, मैं आ रही हूँ, रुको मेरे लिए रुको। और जहाँ पर रोनन स्वास्थ्य सोचता है फिर अपना एक स्माइल देता है मेरे पर। और फिर हम लोग को पता चलता है ये तो रोनन का प्लानिंग था वो। और फिर असली से बोलता है कि कोई बात नहीं। और फिर हम लोग देखते हैं जो हमारा रोनन था और फिर बोलता है चलो कोई मैं चलो बड़े बचाओ। और जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि जो हमारा रोनन था ये तो रोनन की हमारी प्लानिंग थी। और जिसे देख के असली बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है क्या। और फिर हम लोग देखते हैं कि भाई साहब एक जगह पर बॉनफायर जल रहा है। भाई साहब क्या मस्त आग लगी हुई है यार। और फिर हमारी जो असली थी इसे देख कर बड़ी तो शौक हो जाती है और फिर हम लोग जो हमारी असली थी उसे देख कर शौक हो जाती है। और फिर हम लोग दिखाया जाता है जॉन और असली बोलती हैं क्या ये तो वही ग्लोबलिन है ना यार भाई साहब मैंने तो आवाज़। और फिर हम लोग को एक ग्रीन स्क्रीन का दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं एक ग्रीन गॉबलिन था। और जहाँ पर हम लोग उस ग्रीन गॉबलिन को देखते हैं जो कि सभी गॉबलिन का मास्टर था। और जहाँ पर हम लोग देखते हैं जो हमारा मास्टर था और सभी गॉबलिन भाई तक घोड़े बेच के सो रहे हैं। और फिर हम लोग दिखाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे न्यू स्कोर के साथ। बाय बाय एंड बाय बाय।